और हमारे भाई अजहर भाई, इनका चैनल लाइक करिए एक बार और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस बस बस, धूम करनी है, ख्वाजा साहब का नाम करना है चारों तरफ। आमीन 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 गरीब नवाज की धूम करनी है चारों तरफ अपना। आमीन आमीन। हाँ तो दोस्तों, फिर भाई ने ही बोला है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। मेरा उम्मीद अब तमाम लोग खैरियत से। दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा, दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक नज़ारा माशाल्लाह सरकार गरीब नवाज का गुम्बद शरीफ, आप देख सकते हो पीछे कैमरे में। अभी हम शाहजहानी मस्जिद में ही बैठे हुए हैं। रमज़ान शरीफ का तीसरा दिन है आज, और बहुत बड़ा और अफजल रोज़ा मुबारक है आज। आज खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका यौम विसाल है, जो कि हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में बड़े शान और शौकत से मनाया जाता है आपका उर्स मुबारक। और महफिल समा होती है, लंगर न्याज सरकार बीबी साहब, लंगर न्याज बीबी साहब के नाम का माशाल्लाह होता है। और भी दीगर रस्मात जो बारगाह गरीब नवाज में होती हैं, वो इंशाल्लाह आज मैं जो इफ्तार के वक्त का वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और जो लास्ट वीडियो में बायोग्राफी की हुज़ूर गरीब नवाज की, हमने आपको बताया था कि हुज़ूर गरीब नवाज का सफ़र जो कि सरजमीन अजमेर की तरफ था, तो आप लाहौर पहुँचे थे, और लाहौर पहुँचने के बाद दिल्ली कैसे आप आए, तो इंशाल्लाह दिल्ली से अजमेर का सफ़र आज हम आपको बताएंगे बायोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो का एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और एक ख़ास बात आपसे शेयर करने की नीयत थी मेरी आज, कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, तो जो भी आप हजरात ज़कात खैरात निकालते हैं, तो किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी रसीद काटने वाले को देने से बेहतर है कि आप खुद अपने हाथों से किसी की मदद करें। आपके आसपास में भी कई लोग हैं, रहते हैं, आपके पड़ोस में हैं। आप सबसे पहले आपके रिश्तेदार का हक है। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ज़कात खैरात का हक सबसे पहले किसी गरीब मजलूम रिश्तेदार का है, फिर आपके किसी पड़ोसी का है जो कि परेशान है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको आप ज़रूरतमंद के उसकी ज़रूरत को पूरा करने के हिसाब से आप उसको कुछ रकम अदा कर सकते हैं। ऐसे आप किसी को भी रसीद कटा के देते हैं तो एक दिली सुकून आपको भी मिलेगा, और आप खुद पर्सनली किसी की हेल्प करोगे जा करके तो एक दिली सुकून इंशाल्लाह आपको मिलेगा ज़रूर। और एक नेक काम आप करोगे डायरेक्टली किसी की हेल्प करके, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी और अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे, तो और नेक काम करने की अल्लाह आपको तौफीक देगा। दिलों पे जो कालक जम जाती है इंसानों की बुराइयां कर करके, क्योंकि इंसान बुरा काम करने से पहले सोचता नहीं है और नेक काम करने से पहले 10 बार सोचता है। तो बेहतर है कि छोटी छोटी नेकियां भी पकड़ना इंसान को सीखना चाहिए। कुछ भी छोटा काम भलाई का काम हो, फटाफट आदमी को करना चाहिए। कि बुरा काम करते हुए आदमी सोचता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, झूठ बोलना हो, आदमी बिना सोचे झूठ बोल देता है, किसी की गीबत कर देता है, और भी कई बुरे काम है जो इंसान करने से पहले सोचता नहीं। तो नेक काम करने का अमल जो है उसका आप ध्यान रखें, ताकि अल्लाह ताला आपकी दिल कल खुलेगा तो और भी नेक काम करने की अल्लाह आपको हिदायत देगा। तो आगे का इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बायोग्राफी गरीब नवाज की है उसका आप कंटिन्यू देखो। न्याज पता अभी सहरी का वक्त है, तीसरा रोज़ा है गरीब नवाज की बारगाह में, तो इंशाल्लाह कुछ वक्त में सहरी भी कराएंगे, गरीब नवाज की बारगाह का एतराफ़ भी आपको दिखाएंगे, और कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं बारगाह गरीब नवाज के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फोटोग्राफ देखते हुए गरीब नवाज की बायोग्राफी ध्यान से सुनिए। तो हाँ, तो दोस्तों आज बिस्मिल्लाह करते हैं कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का अजमेर कैसा था। तो सन 587 हिजरी के ज़माने में अजमेर में जो मशहूर राजा हुकूमत करता था, उसकी हुकूमत हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर थी, और दिल्ली भी उसी के कब्जे में था। राजा अपने समय के तमाम राजाओं में ये राजा अपने समय के तमाम राजाओं में सबसे ताकतवर राजा था, और उस समय उससे बहादुर और ताकतवर राजा कोई और दूसरा नहीं था। इस वजह से हिंदुस्तान में वह एक केंद्रीय शक्ति की सूरत रखता था, मतलब सेंट्रली ऑपरेट करता था हिंदुस्तान के राजाओं को, वो खुद अकेला बैठ करके एक तरह की सेंट्रल हुकूमत रखता था। और इसी वजह
से अजमेर उस समय के हिंदुस्तान की राजनीति और धार्मिक शक्ति का केंद्र था, सेंटर था अजमेर उस वक्त, इस राजा की वजह से। गरीब नवाज रहमतुल्लाह के आने से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसी घटना हुई जिसने राजा की शक्ति को और बढ़ा दिया था। वो घटना ये थी कि तराइन की पहली जंग में उस राजा ने हिंदुस्तान के तमाम राजाओं व सामंतों का नेतृत्व किया था, मतलब लीडरशिप करी थी तमाम हिंदुस्तान के राजाओं का, तमाम हिंदुस्तान के राजाओं की लीडरशिप करी थी। और इस जंग में शहाबुद्दीन गौरी को हराने के बाद अब हिंदुस्तान के तमाम राजा उस राजा को आदर की निगाह से देखने लगे थे, सम्मान की निगाह से देखने लगे थे। तो वो राजा अपने आप को अजय समझने लगा था। अजय मतलब कोई इसको हरा नहीं सकता, उसको घमंड आना आ गई थी उसके दिल में अपने इस अमल से। और इसी वजह से अब किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उस राजा के खिलाफ कोई बात कर सके। ये वो वक्त था जब एक प्रकार से दीन हक के विरुद्ध लोगों के हौसले बुलंद हो चुके थे। शहाबुद्दीन गौरी हार चुका था और कुफ्र व असत्य के अंधेरों में हक की आवाज़ सुनने वाला कोई न था। उस ज़माने में कुफ्र के और जुल्म के इस सेंटर को ख़त्म करने के लिए खुदा ने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह को हक का नुमाइंदा बनाकर इस जगह पर भेजा था। इस तरह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह और उस राजा के बीच जो मामलात हुए उनका समय पहली तराइन की जंग उनका वक्त पहली तराइन की जंग से लेकर दूसरी तराइन की जंग के बीच का है। यानी गरीब नवाज और राजा के बीच में जो भी मामलात हुए थे वो तराइन की पहली जंग से लेकर के दूसरी जंग के बीच के मामलात हैं। तराइन की दूसरी जंग के बाद वो राजा दोबारा आ नहीं पाया था, उसको कैद करके ले गए थे। तो अजमेर में सरकार गरीब नवाज का आगमन कैसे हुआ? लाहौर से अजमेर तक के सफ़र में आपको 2 महीने का वक्त लगा। अजमेर में जब आप पहुंचे तो उस समय आपके साथ 40 दरवेश और थे, मतलब 40 आपके साथी, आपके खुद्दाम हजरात भी मौजूद थे। हज़रत दादा ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह। आपने शहर से बाहर एक खुले स्थान पर अपना पड़ाव डाला। अभी आप वहाँ आपके साथी बैठ भी नहीं पाए थे उस जगह पर कि कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस जगह पर राजा के ऊँट व घोड़े बैठते हैं, इसलिए तुम ये जगह खाली कर दो। आपने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम राजा के सारबान हैं। उन्होंने कहा हम राजा के सारबान हैं, सिपाही हैं मतलब। तब आपने कहा तुम्हारे जानवर एक जगह पर बैठे रहेंगे, हम भी एक तरफ बैठ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहीं और चले जाओ। तो आपने कहा जानवरों से तो हर हालत में इंसान बड़ा है, तुम हमको उठा रहे हो, ठीक है हम चले जाते हैं, तुम्हारे जानवर यहाँ बैठे रहेंगे। यह कहकर आप अपने साथियों के साथ उठ गए। और ख्वाजा साहब का ये कहना था सुभान अल्लाह कि जानवर दोबारा उस जगह से उठ ना पाए, वहीं के में बैठे के बैठे रहे। आगे का मामला सुनिए फिर आप। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद शाम को ऊँट और घोड़ों ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद शाम को जो ऊँट और घोड़े उस जगह पर बैठे थे वे जब सुबह हुई तो अपने जगह से उठ न सके। ये देखकर राजा के तमाम कर्मचारी बड़े परेशान हुए और आखिर उनमें से एक ने कहा कि बिना वजह ही हमने उन दरवेशों को सताया था, शायद उन दरवेश की बद्दुआ की वजह से ही जानवर उठ नहीं रहे। इससे पहले कि राजा को खबर हो, चलो और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं ताकि ये जानवर उठ सके। आखिर वह सब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और उनके कदमों में गिर पड़े। रो रो कर कहने लगे कि हमको माफ़ कर दिए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में रहमत व मोहब्बत का केंद्र बनकर आए थे, इसलिए आपने उसी वक्त उनको माफ़ कर दिया और कहा कि दरवेश किसी को बद्दुआ नहीं देता, बल्कि हक तो यह है कि तुम्हारे किसी काम से अगर उसके दिल को तकलीफ पहुंचती है तो यह चीज़ अल्लाह ताला को बुरी लगती है और इसीलिए अल्लाह ताला उसकी सज़ा देता है। और अगर तुम्हारी किसी बात से दरवेश को खुशी होती है तो उसका बदला भी अल्लाह ताला ही देता है। सुभान अल्लाह, ये सरकार की तालीमात। इस प्रकार दुआ और बद्दुआ कुछ नहीं, दरवेश की खुशी ही दुआ है और उसकी नाराज़गी ही बद्दुआ है। इसलिए आज से तौबा करो कि कभी भी किसी के दिल को मत दुखाओ। जाओ, तुम्हारे ऊँट हुक्म खुदा से खड़े हो जाएंगे।
जब सारबान पहुंचे, तमाम वो दरबान वहां पे पहुंचे, तो तमाम ऊंट व घोड़े अपनी जगह पर में खड़े हुए मिले। तो इंशाल्लाह कल का जो पार्ट रहेगा उसमें राह हक के मुसाफिर आना सागर के किनारे, जो आना सागर का वाक़या हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखना एंड तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल फातिहा। या रब्बुल आलमीन, ये पाक कलाम मैंने पढ़ा, पाक कलाम को, खाने को, खुशबू को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, उसको तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुंचा, उस मकाम में महमूद को फायज फरमा जिनको उनसे तूने वादा फरमा। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इसका नजराना तमाम अंबिया एहतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा एहतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजदूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम मरूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रूह मुबारक को बचा। और बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना हमारे आका हमारे मौला ख्वाजगान सरकार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज को दूसरा और लजीज की रूह मुबारक को बचा। जो कुछ पढ़ा बारगाह में कबूल अता फरमा, पढ़ने में जो न जाने कुछ गलती गुस्ताखी की उसको माफ अता फरमा। बेशक तेरी ज़ात रहमान और रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैकल सलाम हैना रब्बना बिस्लामत किल्लल जन्नता दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दार। आमीन। या रब्बुल आलमीन, महीने भर सहरी कराने की नियत करी इन तमाम लोगों ने, इन तमाम लोगों की नियत कबूल और मकबूल अता फरमा तेरी बारगाह में। ऐब से माली इमदाद अता फरमा, जाने जाने कुछ गलती गुस्ताखी की उसको माफ अता फरमा। अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सबकी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, बारी ताला सबकी मुश्किलों को आसान फरमा मेरे मौला। घरों में जो भी बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा, जो लोग ना औलाद उनको नेकी साले औलाद अता फरमा, जो लोग मकरूज हैं कर्ज में डूबे हैं हुज़ूर करीम नवाज़ के वसीले से कर्ज से निजात दे उनको मेरे मौला। जिनके घरों में बच्चे जवान है, शादियां नहीं हो रही, उनके लिए नेकी साले रिश्ता अता फरमा, उनके फराइज़ अदायगी अता फरमा मेरे मौला। अपने रहमतों बरकतों से नवाज मेरे मौला। तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे मौला, मतीउल्लाह भाई के लिए उस पर भी करम फरमा, उसको भी नजर नियाज का तोहफा कबूल फरमा तेरी बारगाह में। जहाँ रख खौशो आबाद रख, अपने दामन के साए में रख, फैमिली शादो आबाद रख मेरे मौला। मोहब्बत इत्तेफाक तमाम लोगों के बना रहे आपस में। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह नबील्ला मदद कीजिए हुजूर हम सबकी खुदा रफ़ अब्दुल्लाह गरीब नवाज सरकार हम गुलाम गुलज़र बेदा मुस्ताक आपकी बारगाह में सलाम कदम मुझसे कबूल कीजिए सरकार। ये तोहफा नज़र बारगाह में कबूल कीजिए हुजूर गरीब नवाज, जिस नियत मकसद से नियाज दिलाई मकसदों में कामयाबी अता फरमाइए, रहमतों बरकतों से नवाजी खाजी साहब। जहाँ रहे शादो वफाद रहें, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखिए हुजूर करीम नवाज़। बगर दाबे बला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्सरात पुश्ती बहक़ ख्वाजा अस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती नादी अलिय मज़रल ज़ाइबे तशीद मिन लकाफ़िन नवाइब गुलामी गमिन संजिली बेअज़मते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बेनुबुव्वते का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बेवलायते का या अली या अली या अली या अली कुल बलाट
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो बाबा पता नहीं आज का कौन खाएगा, ले लो बिस्मिल्लाह करो। जाओ जाओ बिस्मिल्लाह करो, निकालो। का चावल का खंगाल लियो बेटा, इसको थोड़ा बाल्टी को थोड़ा खंगाल लियो बेटा। बिस्मिल्लाह। सबको बुला दे, सबको आवाज लगा, लाइन लाइन कर दे पहले। क्या भाई करेगा ना वो? एक बाल्टी में चावल लगा बेटा। बैठ जाओ, निकालो निकालो निकालो, बिस्मिल्लाह करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पब्लिक को बिठाने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं कराना है ना, जितना ये जल्दी हो सके किसी के पेट में जाना चाहिए खाना इंसान के। निकालो निकालो निकालो, कहाँ दे, लाओ दे, बाल्टी का नमाज चावल ले, चावल ले, वो रहा उधर है। वो किधर है हमारा प्लेट दे रहा? कोई नहीं है, चल में ही दे देंगे यार, क्या खिदमत है। लाओ छोड़ो दे, दाल दे पहले, दाल दे, बताना ना, ठीक है। लो आगे लाओ, तुम्हारा थोड़ा प्लेट वो आगे लाओ, बस हो गया। तो एक काम कर, हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हो गई है और अब हमारे छोटे भाई तौफीक चिश्ती साहब के साथ बैठे हैं, तो इनसे कुछ राय पूछेंगे इनकी कि इनको कैसे लगा। इन्होंने भी हमारा जो लंगर चखा, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, दिलाने वाले गरीब नवाज हैं, सब अल्लाह का एहसान है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज हमने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में सहरी का लंगर खाया, सुभान अल्लाह, काफ़ी अच्छा था। दाल चावल लाइट खाना था ये, जिससे कि रोज़दार को बहुत अच्छा होता है। और माशाल्लाह सरकार में लंगर चल रहा है, बहुत अच्छा खाना है, सुभान अल्लाह। सहरी का इंतज़ाम चालू है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गरीब नवाज का करम है ये। और हमारे भाई अजहर भाई, इनका चैनल लाइक करिए एक बार और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस बस बस, धूम करनी है, खाजी साहब का नाम करना है चारों तरफ, आमीन 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 गरीब नवाज की धूम करनी है चारों तरफ अपना। आमीन आमीन। हाँ तो दोस्तों फिर भाई ने ही बोला है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो ज्यादातर, देख के लाइक जरूर करना। हाँ ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। बायोग्राफी जो है गरीब नवाज की वो हमने बताई आपको, मोइनुल औलिया किताब, उससे उसको भी अच्छे से लाइक करो, शेयर करो। गरीब नवाज की ज़ात पाक से तारुफ कराने का हमारा मकसद है मेन, कि सरकार की ज़ात पाक क्या मामला है गरीब नवाज। हम और आप गुनहगार है, सरकार की ज़ात पाक को समझ नहीं पाता, लेकिन एक हिस्ट्री सरकार की बारगाह की और गरीब नवाज की यहाँ आमद की हिंदुस्तान में, और क्या क्या हालात से आप उस वक्त वाबस्ता हुआ है, रूबरू हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं बायोग्राफी गरीब नवाज की उसमें। तो देखो, लाइक करो उसको भी। तो इंशाल्लाह अब अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रमजान मुबारक सबको। रमजान मुबारक, फी अमान अल्लाह।